हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे वर्क एट हाइट सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइट वर्क क्या है, व्हाट इज द हाइट वर्क। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से कर सकते हैं, एनी वर्क दैट कैरीड आउट एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 1.8 मीटर हाइट। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है जो 1.8 मीटर से ऊपर किया जाता है उसे हाइट वर्क कहते हैं। अब हाइट वर्क का कंसीडर यहाँ पे दो कई तरह से करेंगे। इट इज कंसीडर बिलो ग्राउंड लेवल ऑल्सो, इसको ग्राउंड लेवल भी करेंगे इफ डेप्थ इज मोर देन 1.8 मीटर। तो यहाँ ग्राउंड से एभव भी हम 1 अगर 1.8 मीटर से एभव है तो भी हाइट वर्क होगा, और अगर किसी पिट में काम कर रहे हैं और उसका डेप्थ अगर 1.8 मीटर से ज़्यादा है तो वो भी हाइट वर्क में आएगा। मीन्स एभव ग्राउंड लेवल भी होगा एंड नियर एनी एज अगर काम कर रहे हैं। एनी एज मतलब कोई रूफ पे काम कर रहे हैं, उसका एज है, वहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं है या कोई वहाँ पे हैंड रेलिंग नहीं है तो भी वो हाइट वर्क में आएगा। या फ्लोर ओपनिंग है और उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, 1.8 मीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में ये सारे हाइट वर्क में ही आएंगे। ठीक है, तो हाइट वर्क आप समझ चुके हैं कि हाइट वर्क क्या है और इसका एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की भी बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइट एक्टिविटी। हाइट एक्टिविटी के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। पहला दे सकते हो, एरेक्टिंग एनी थिंग एबव 1.8 मीटर हाइट। 1.8 मीटर से एबव अगर कोई भी चीज़ का इरेक्शन हो रहा है तो हाइट वर्क कहलाएगा। इरेक्टिंग एंड डिसमेंटलिंग ऑफ ए स्कैफोल्ड, तो स्कैफोल्ड अगर इरेक्शन या डिसमेंटलिंग हो रहा है तो वो हाइट वर्क में आएगा। फिक्सिंग पाइप वर्क एबव 1.8 मीटर हाइट, पाइप वर्क जो है और जिसका फिक्सिंग 1.8 मीटर से हाइट ज़्यादा है तो हाइट वर्क में आएगा। लैम्प पोस्ट फिक्सिंग एबव 1.8 मीटर हाइट, ये भी हाइट वर्क में आएगा। एंड वर्किंग ऑन फ्रेगाइल रूफ, फ्रेगाइल रूफ वैसे रूफ को बोलते हैं जो खास करके आप देखते हैं कि वेयर हाउस के जो छतेज होते हैं, जो रूफ होते हैं, वो फ्रेगाइल रूफ होता है। फ्रेगाइल का मतलब अगर उस पर लोड पड़ा तो टूट जाएगा। तो इस तरह के अगर रूफ पे काम किया जाता है तो भी वर्क एट हाइट में आएगा। और नेक्स्ट है वर्क इन पिट विच डेप्थ मोर देन 1.8, अगर कोई भी ऐसा पिट जिसमें काम कर रहे हैं और जिसका डेप्थ है जो मोर देन 1.8 मीटर है तो उस केस में इसको भी हम वर्क एंड हाइट का एग्जाम्पल मारेंगे, यानी कि वर्क एंड हाइट में कंसिडर इसको किया जाएगा। चलिए एक से बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्राइमरी हजार्ड इन हाइट वर्क। हाइट वर्क में प्राइमरी हजार्ड्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले वर्कमैन फेल फ्रॉम हाइट, आदमी का ऊपर से गिरना। मटेरियल फॉल फ्रॉम हाइट, मटेरियल का ऊपर से गिरना। अब फॉल किन किन कारणों से होता है। फॉल कैन बी फ्रॉम, कैसे हो सकता है, लैडर से हो सकता है, उसका फोल्ड से हो सकता है, एरियल लिफ्ट से हो सकता है, अगर एरियल लिफ्ट से काम कर रहे हैं तो उससे भी गिरने का डर है। या परमानेंट प्लेटफॉर्म है तो वहाँ से भी गिरने का डर है। टावर से गिरने का डर है। सस्पेंडेड वर्क प्लेटफॉर्म है उससे गिरने का डर है। तो ये सारे जो हो गए ये क्या है, ये प्राइमरी हजार्ड है हाइट वर्क का। अब हम सेकेंडरी हजार्ड की बात करें कि व्हाट आर द सेकेंडरी हजार्ड इन हाइट वर्क। तो हाइट वर्क में सेकेंडरी हजार्ड क्या क्या होगा। स्लिप एंड ट्रिप होगा, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, हेल्थ एस्पेक्ट हो सकता है, फायर भी हो सकता है, स्ट्रक बाई ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाना, रिस्क बिहेवियर भी हो सकता है। अगर वहाँ पे बिहेवियर रिस्क है, हॉर्स प्ले कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे हजार्ड हो सकता है, यानी हाइट से गिरने का डर हो सकता है। एंड एडवर्स वेदर कंडीशन, अगर वेदर बहुत ख़राब है, काफ़ी रेनिंग हो रही है, काफ़ी ठंडिंग हो रही है, हवा जोरों से चल रही है, तो उस केस में भी ये हाइट और वर्क का ये हजार्ड है और ये सेकेंडरी हजार्ड है। तो अभी आपने देखा सेकेंडरी हजार्ड। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एसोसिएटेड हजार्ड एंड रिस्क ऑफ हाइट वर्क, यानी कि वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी हजार्ड तो था ही था, उसके अलावे कौन कौन से यहाँ एसोसिएटेड हजार्ड हो सकते हैं जो किसी एक के कारण दूसरे के कारण भी वहाँ पे हो सकता है। जैसे कि इम्प्रॉपर केबल रूटिंग, तो केबल रूटिंग अगर गलत है तो उसमें फंसने से गिरने का डर हो सकता है। इम्प्रॉपर अर्थिंग, अगर अर्थिंग इम्प्रॉपर है तो उसके इसमें शॉक लगने का डर हो सकता है और वहाँ शॉक लगने के कारण ऊपर से नीचे गिर सकता है। यूज डिफेक्टिव पावर टूल्स और इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना जो पहले से डिफेक्टिव है उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है। वर्किंग नियर हाई टेंशन पावर लाइन यूजिंग मेटेलिक लेडर,
यानी पावर लाइन के पास मेटेलिक लैडर का इस्तेमाल करना, ये भी एसोसिएटेड हजार्ड है। वर्किंग ऑन बेड सरफेस पे काम करना, ये भी एक एसोसिएटेड हजार्ड है। अब इसमें हेल्थ एस्पेक्ट की बात करेंगे तो हेल्थ एस्पेक्ट का ध्यान काफ़ी दिया जाता है हाइट वर्क में। तो इसमें क्या है, हाइट फोबिया हो सकता है। हाइट फोबिया का मतलब कोई हाइट पे काम करता है तो उससे उसको डर लगता है, चक्कर आएगा, कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। वर्टिगो मतलब चक्कर आना। और थर्मल स्ट्रेस तो सभी को होता है, तो गर्मी के दिनों में अगर कहीं पे काम किया जाता है तो उसके इसमें वहाँ पे अपने को काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, तो थर्मल स्ट्रेस वहाँ होगा और इसके लिए ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है इस एपिलेप्सी का मतलब होता है अचानक बेहोश हो जाना, मिर्गी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें है जो हाइट एस्पेक्ट में देखा जाता है, हेल्थ एस्पेक्ट में ये सारी चीज़ है जो हाइट पे काम करते हैं उनके अंदर ये सारे चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्कमैन फॉल फ्रॉम हाइट। आदमी का ऊपर से गिरने का क्या क्या कारण है। तो पहला कारण बता सकते हैं कि इम्प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है उसका सही नहीं होना। मतलब इम्प्रॉपर का मतलब उसमें रेलिंग प्रोविजन नहीं है और बहुत सारे उस पर चढ़ने का सही अरेंजमेंट नहीं है, सीढ़ी का अरेंजमेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अनबैरिकेटेड ओपनिंग एंड पेरीफेरी। तो पेरीफेरी का मतलब है अगर कोई भी वर्किंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो पेरीफेरी बैरिकेड नहीं, मतलब उसका रेलिंग सिस्टम ठीक नहीं है या उसके प्लेटफॉर्म पे ओपनिंग है तो जिसके कारण वहाँ से गिरने का डर हो सकता है। स्काफोल्ड कोलैप्स होगा, अगर स्काफोल्ड का गलत ढंग से अगर बनाया गया है तो उसके वेट को बाद में नहीं ले पाएगा और कोलैप्स हो सकता है। नो प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस, एक्सेस और इग्रेस का सही ढंग से प्रोविजन नहीं देना, ये भी एक है जो कॉजेज है। ऑयल स्पिलेज, ऑयल वहाँ चारों तरफ गिरा हुआ उसे स्लिप करने का डर है, तो ये भी एक कारण है ऊपर से गिरने का। इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक का मतलब रूटिंग ऑफ केबल थ्रू स्काफोल्ड। तो बहुत बार देखा जाता है कि केबल का रूटिंग किया जाता है स्काफोल्डिंग के थ्रू, और अगर उसमें कहीं पे कुछ कट हो गया तो शॉक लगने का डर है, स्काफोल्ड में भी करंट आ जाएंगे। हॉर्स प्ले, हंसी मजाक बिल्कुल नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसके कारण आदमी ऊपर से गिर सकता है। नॉन यूजर्स पीपी का सही इस्तेमाल नहीं करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मटेरियल फॉल फ्रॉम हाइट। और मटेरियल गिरने का क्या क्या कारण हो सकता है। आदमी का गिरने के कारण तो हमने जान लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मटेरियल फॉल फ्रॉम हाइट। इसके कॉजेज क्या हो सकता है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ठीक से हैंडलिंग नहीं करना या सिक्योर ठीक से नहीं करना। सिक्योरिंग का मतलब है कि मटेरियल को वन बाय वन है जो काफ़ी हाइट तक रख देना, जिससे ऑटोमेटिक क्या होगा, वन साइड वो टिल्ट हो जाएगा, बाद में गिर जाएगा। ओवरलोडिंग नहीं करना, ओवर स्टेटिंग मटेरियल, अभी मैंने बताया ओवर स्टेटिंग करने से मटेरियल गिर जाते हैं, ओवरलोड नहीं करना है। इन एडिक्वेट हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग सही नहीं होना। स्टक बाई मूविंग व्हीकल, या दूसरे किसी गाड़ी से या क्रेन से टकरा जाना। हॉर्स प्ले, हंसी मजाक, ये नहीं करना है। लैक ऑफ मटेरियल फॉल प्रोटेक्शन, फॉल प्रोटेक्शन से बचाने के लिए वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं होना, जैसे कि टो बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं दिया गया है, सेफ्टी नेट का अरेंजमेंट नहीं दिया गया है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्लिप एंड ट्रिप। स्लिप एंड ट्रिप का कॉजेज क्या है। तो पहला कॉज हो सकता है फ्लोर में ऑब्स्ट्रक्शन। तो फ्लोर में जब ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो वहाँ पे होगा ट्रिप, उसके पैर उससे टकरा जाएंगे और उसका गिरने का डर है। फ्लोर में प्रोजेक्शन रहेगा तो यहाँ पे भी ट्रिप होने का डर है। बेट या स्लिपली सरफेस है तो यहाँ पे स्लिप होने का डर है। नॉन यूज ऑफ पीपी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो ऐसे लोकेशन में अगर काम करेगा तो वहाँ पे गिरने का संभावना 100% है। तो अभी आपने जाना कि स्लिप एंड ट्रिप का कॉजेज क्या क्या होते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैडर्स, लैडर के कितने टाइप्स हैं। तो इसमें देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है जो स्टेप लैडर है। स्टेप लैडर इस तरह का होता है, इस पे काम करने के लिए काफ़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत है। यहाँ पे इसके 3 रंग छोड़ के काम करने, यानी इस पे काम करना है तो यहाँ पे ही खड़ा होकर आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्काफोल्ड लैडर। स्काफोल्ड वहाँ इस तरह का लैडर वहाँ लगाया जाता है जहाँ बिल्डिंग की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। तो इस तरह के वहाँ पे लैडर का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे लैडर को स्काफोल्ड लैडर के नाम से जानते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह का इसका होता है जाने का। नेक्स्ट होता है सिंगल लैडर। तो सिंगल लैडर एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और दूसरा, अगर इस लैडर से काम नहीं होता तो फिर एक्सटेंडेड लैडर भी एल्युमिनियम में आता है, जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम हाइट 10 to 11 मीटर के आसपास होती है। तो ये है जो लैडर के टाइप हुए, आप बता सकते हैं स्टेप लैडर, इसका फोल्ड लैडर, सिंगल लैडर एंड एक्सटेंशन लैडर। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लैडर हजार्ड, लैडर में हजार्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर असेंडिंग और डिसेंडिंग, सीढ़ी पे सही ढंग से चढ़ना और सही ढंग से नहीं चढ़ना और सही ढंग से नहीं उतरना, एक है जो लैडर हजार्ड है। दूसरा है फेल टू सिक्योर लैडर, लैडर को सिक्योर नहीं करना, यानी लैडर लगा दिया बट इसको सिक्योर नहीं किया, ये भी लैडर हजार्ड में आएगा। मेक शिफ्ट मेथड, मतलब लैडर को खुद ही बना लेना गलत ढंग से, जो कि स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता है, उसमें कुछ जोड़ देना और ये करना, ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट नहीं करने हैं। लैडर फेल्योर हो सकता है, यानी कि लैडर अगर पहले से क्रेक है और उसमें डिस्टर्बेंस है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस केस में लैडर फेल्योर हो जाएगा। एंड स्टक बाई अदर ऑब्जेक्ट्स, कभी कभी दूसरे ऑब्जेक्ट से भी टकराने के बाद ये लैडर हजार्ड हो जाता है और इससे है जो एक्सीडेंट हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ भी इसका यूज करने के टाइम में कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो ये सारे जो है हजार्ड हैं। अनसेफ ग्राउंड कंडीशन कैरिंग ऑब्जेक्ट, तो ग्राउंड कंडीशन, अगर लोड को जिस समय उठा रहे हैं लेके जा रहे हैं और अनसेफ ग्राउंड है तो उस केस में भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लैडर हजार्ड कंट्रोल मेजर्स, लैडर हजार्ड के कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें होगा मिनिमाइज द रिस्क बाई मेकिंग श्योर ऑफ वर्कर, तो यहाँ पे क्या करता है, वर्कर को ट्रेंड करना जरूरी है। मिनिमाइज द रिस्क बाई मेकिंग श्योर ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर को ट्रेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वर्कमैन मस्ट बी ट्रेंड, वर्कमैन ट्रेंड होना चाहिए। फॉलो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। एंड बी अवेयर ऑफ द रिस्क, अवॉइड मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, यानी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किसी भी कीमत पे नहीं करना, इसके लिए अवेयर होना चाहिए लोगों में। और उसके बाद इंस्पेक्ट सोर्स बिफोर यूज, तो इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन इज लैडर टू बी इंस्पेक्टेड, लैडर का इंस्पेक्शन कब करना चाहिए। तो होगा व्हेन कंडक्टिंग लैडर इंस्पेक्शन इंश्योर डेट, क्या क्या इंश्योर करना है, रेल्स उसके सही होने चाहिए, रंग्स उसके सही होने चाहिए, रेल इस पार्ट को बोलते हैं और रंग्स ए है, रंग्स ए सारे रंग्स हैं, तो इसका ध्यान रखना है जो जरूरी। रेल्स एंड रंग्स आर फ्री फ्रॉम डेंट और बेंड, उसमें डेंट नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। इंश्योर लैडर इज इंस्पेक्टेड, ये इंश्योर करना जरूरी है कि लैडर इंस्पेक्शन किया गया हुआ है। फ्री ऑफ ऑयल ग्रीस एंड स्लिपरी मटेरियल, तो लैडर में कहीं भी ऑयल ग्रीस या स्लिपरी मटेरियल लगा हुआ नहीं होना चाहिए और साथ में शूज में, सेफ्टी शू में भी ये लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सिक्योर राइटली, तो इसको क्या करना है, राइटली है जो सिक्योर करना है। और नेक्स्ट है लॉकिंग इन गुड कंडीशन, इसको लॉक है जो सही कंडीशन में करके रखना है। तो इसलिए है जो लैडर का इंस्पेक्शन किया जाता है कि ये सारे चीज़ इसमें फुलफिल किए गए हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने पार्ट 1 देखा, हाइट वर्क सेफ्टी इंटरव्यू और क्वेश्चन, इसमें ये सारे चीज़ को मैंने कवर किया है। बाकी जो बचे हुए हैं इसके दूसरे पार्ट या उससे भी बचेंगे तो तीसरे पार्ट में आएंगे। तब यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।